हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर? यबूसियों को भी हाँ क्या करना है? निकालना है। कनान में से निकालकर उस देश को स्वाधीन करना अब जरूरी है। इसलिए मैं क्या क्या हूं, उतर आया हूं करके यहोवा परमेश्वर हमको बाइबल में बता रहा है। हालेलुया। ये यबूसी कहां से आए, यानी फिर एक बार हमारा टाइम टेबल जो है, टाइमिंग जो है, टाइम टेबल जो है, इन कहां से किसकी उत्पत्ति हुई है, कौन आया है, कहां पर? उत्पत्ति की पुस्तक 10वीं अध्याय में जाने पर हमको वहां पर मिलता है। हालेलुया। 10वीं अध्याय में हम जब जाते हैं तो वहां पर हमको 15वां पद में हमें मिलेगा हाम की संतान। हालेलुया। नूह की संतान में से ही आए हुए हाम करके मिलेगा आपको, है ना। 10 का 15 से आगे देखिएगा, आपको वहां पर मिलेगा। कनान की प्रदेश के सिदोन, सब यबूसी, एमोरी, गर्गाशी, हिब्बी, एक्रीतोनी, अवेद। हालेलुया। हालेलुया। ये यबूसी भी कहां से आए? हाम की संतान में से ही आए हैं। हालेलुया। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हाम की जो संतान है ये हानिकारक संतानी दिखाई देते हैं लगभग। किसकी संतान? हाम की संतान हानिकारक की संतान। शेम की संतान परमेश्वर की योजना में चलने वाली संतान। ऐसा याद रखना जरूरी, ठीक है। हाम की संतान हानिकारक संतान, उन्होंने ज्यादा तक हानि ही किया है। शेम की संतान क्या किया है? परमेश्वर की योजना पर चलने वाली संतान के रूप में हमको दिखता है। हालेलुया। इन यबूसियों को हटाना है, नाश करना है करके केवल हमको वहीं पर नहीं, अब्राहम के दिनों में परमेश्वर भी कहता है, यहोवा परमेश्वर भी अब्राहम से कहता है कि कनान जाना है, कनान मैं तुम्हें दूंगा, वो देश मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए क्या करना है तुमको? इन लोगों को वहां से हटाना है करके आपको उत्पत्ति की पुस्तक 15वां अध्याय 20 और 21वां पद आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों। यहाँ पर एक और नाम आपको मिलेगा, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को क्या किया है? दिया। यबूसी। हालेलुया। क्या दिख रहा है आपको? यबूसी। हालेलुया। ये यबूसी बहुत ही बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, चालाक है, चतुर है। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भरी हुई बातों को नहीं कह रहा, नॉर्मल मनुष्यों की ही बुद्धि और ज्ञान, संसारिक ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान बहुत है इनके अंदर। यबूसियों चालाक है, चतुर है। हालेलुया। आप निर्गमन की पुस्तक में आप एक बार अपने नजर को, आप दृष्टि को आप वहां पर लगाएंगे निर्गमन की पुस्तक में, तो जब परमेश्वर मूसा से कहता है कि इजराइल की प्रजा में से 12 गोत्र में से 12 पुरुषों को, प्रधानों को कनान जाकर वो देश किस प्रकार से है एक बार देखकर आने के लिए कहता है, तो मूसा 12 पुरुष प्रधानों को वहां पर भेजता है। वो वहां पर घूमकर आकर इंफॉर्मेशन फिर एक बार मूसा के पास आकर क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं ना, कि वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है करके। वहां पर उन्होंने एक विषय कहते हैं, यबूसियों के विषय में वो एक बात कहते हैं, वहां से हम यबूसी कैसे हैं हम देख सकते हैं। क्या कहते हैं पता? यबूसी लोग जो है ये एक चट्टान पर रहने वाले, पर्वत पर रहने वाले प्रजा है। हालेलुया। यानी यबूसी कौन है? पर्वत पर, चट्टान पर रहने वाले, ऊंचे स्थान में रहने वाले लोग है करके हमको बाइबल में दिखता है। देखिएगा एक बार गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय, गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय का 29 वचन एक बार देखिएगा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश, देखो दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते। कौन कौन रहता है? हित्ती, यबूसी और एमोरी। देखना, हमें ये पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को हराना थोड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए थोड़ा अधिक बल,
अधिक खाना खाना जरूरी है, अधिक पानी पीना जरूरी है, अधिक न्यूट्रिएंट्स, अधिक रीति से हमारी पोषण तत्वों को बढ़ाना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। यानी चट्टान पर पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को मारना इतना सिंपल नहीं होता। हालेलुया। एक्चुअली आपको एक विषय बताता, आत्मिक जीवन किस प्रकार से होती है पता? पहाड़ पर चलने वाली ही आत्मिक आपकी आत्मिक जीवन बढ़ना, यानी उसे आप एक पहाड़ के रूप में दर्शा सकते हो। आत्मिक जीवन यानी पहाड़ पर चलना, पहाड़ पर चलना उसके समान होता है। पहाड़ पर आप कैसे चलोगे? स्ट्रेट चलोगे, झुककर चलोगे। आपके आत्मिक जीवन भी कैसा होता है पता? ऊंचे स्थान में जाने के लिए पहले झुकते हुए जाना जरूरी है। उतरने वाले झुककर उतरते, स्ट्रेट उतरते, लेकिन चढ़ने वाले झुककर ही जाना जरूरी है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में लड़ाई भी कैसी होती है पता? झुककर जाना ही जरूरी होता है। झुककर यानी दीन और नम्रता से आगे बढ़ना ही जरूरी होता है। इसलिए चट्टान पर रहने वालों को मारना या चट्टान पर रहने वाले उस इलाकों में रहने वालों को मारना कभी भी इतना आसान नहीं होता। उनमें से एक यबूसी भी है, हित्ती भी है और एमोरी भी है। हालेलुया। ये सब भी कहां पर रह रहे? कनान में ही रह रहे, लेकिन अलग अलग, यानी दक्षिण में कुछ, दक्षिण भाग में कुछ, उत्तरी दिशा में कुछ, पूरब की दिशा में कुछ लोग, पश्चिम में कुछ, बीच में कुछ लोग, किनारे में कुछ, बॉर्डर्स में कुछ लोग क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं कनान की देश में। ये रपाइया, यबूसी, एमोरी, हित्ती, हिव्वी, यबूसी, ये सब कहां पर रह रहे भैया? यानी कनान में ही रह रहे। और वहां पर स्पेशल रीति से कौन है? कनानी भी वहां पर रह रहे। हालेलुया। उसके बाद और भी कुछ बातों को देखेंगे तो यरूशलेम नगर जो है, यरूशलेम नगर जो है, यरूशलेम कहलाने से पहले क्या कहलाता था? अगर देखा जाए तो यबूसू करके ही कहलाता था। यबूस नाम से यरूशलेम नगर को यरूशलेम नगर कहलाता है। हालेलुया। यरूशलेम नगर को यरूशलेम कहने से पहले वो नाम यरूशलेम का क्या था? अगर देखा जाए, यानी पूर्व में यरूशलेम का नाम क्या था? इन एंशिएंट टाइम्स व्हाट वाज द नेम ऑफ यरूशलेम? अगर देखा जाए तो यबूस करके हमको बाइबल में कई सारे संदर्भ में हमको पवित्र आत्मा यहाँ पर बताता है। उनमें से कुछ विषयों को एक बार हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इतिहास की पुस्तक, पहले इतिहास की पुस्तक 11वां अध्याय का 4 और 5वां पद को एक बार देखेंगे। पहले इतिहास की पुस्तक 11वां अध्याय का 4 और 5वां पद देखेंगे। तब इजराइलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया जो यबूस भी कहलाता था। हालेलुया। तब सब इजरायली समेत दाऊद यरूशलेम गया जो यबूस भी कहलाता था, और वहां यबूसी नाम उस देश के निवासी रहते थे। हालेलुया। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहाँ आने नहीं पाएगा। तो भी दाऊद ने सियोन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता। हालेलुया। क्या कहलाता था पहले? यबूस करके। न्यायों की पुस्तक 19वां अध्याय का 10वां पद भी एक बार देखेंगे। न्यायों की पुस्तक 19वां अध्याय का 10वां पद में क्या लिखा यहाँ पर देखिएगा। परंतु उस पुरुष ने उस रात को ठिकाना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काटी बांधे हुए 2 गधे और अपनी सुरैतीन संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। कहां तक? यबूस के सामने तक। ब्रैकेट में क्या लिखा है? जो यरूशलेम भी कहलाता है, वहां तक। न्यायों की पुस्तक 19वां अध्याय का 10वां पद में आप इन विषयों को आप देखेंगे। हालेलुया। ये यबूस यानी जो यरूशलेम है, उस दिनों में बहुत ही फेमस है। इसहाक को बलि देने के लिए जो मोरिया पर्वत पर चढ़ा था अब्राहम और इसहाक, यानी इसहाक को बलि देने वाला जो पर्वत है, मोरिया पर्वत भी कहां पर है? यरूशलेम। हालेलुया। सुलेमान राजा ने जो मंदिर बनाया है, और उस मंदिर को जो खरीदा हुआ जो जगह है, जो लैंड है, जो जमीन है, वो भी कहां पर है? यरूशलेम में ही। हालेलुया। उसके बाद और भी कुछ बातों को हम बाइबल में से देखेंगे। ये कैसे हैं? बहुत ही बुद्धि और ज्ञान और चालक और चतुर लोग हैं। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे
यहोशू की पुस्तक 10वीं अध्याय 1 से लेकर 5वां पद तक आप देखोगे तो इस यबूस का राजा यानी यरूशलेम का राजा अदोनी जेदक नामक एक राजा है यबूस का यानी यरूशलेम का। ये अदोनी जेदक नामक राजा यहोशू के दिनों में इन्होंने क्या किया, 5 अमोरियों के साथ मिलकर, ध्यानपूर्वक सुनिए, 5 अमोरियों के राजा के साथ मिलकर गिबियोन पर युद्ध करने के लिए निकले, आक्रमण करने के लिए निकले, लड़ने के लिए गिबियोन पर निकले। याद रखिएगा उस वक्त में ये यहोशू और गिबियोन के बीच में वाचा बांधी गई है कि हम साथ रहकर साथ लड़ेंगे करके, गिबियोन के साथ वाचा बांधी गई। हालेलुया। इन गिबियों के साथ वाचा बांधी गई है करके ये समाचार किसके कान तक पहुंचा, अदोनी-जेदक तक पहुंचा। तो अदोनी-जेदक गिबियोन पर युद्ध लड़ने के लिए 5 अमोरियों राजों को भी साथ लेकर चले थे करके हम यहाँ पर बाइबल में यहोशू की पुस्तक 10वीं अध्याय के 1 से लेकर 5वां पद तक आप देख सकते हो। एक बार आप देखो 10वीं अध्याय का 5वां वचन, यहोशू की पुस्तक 10वीं अध्याय उसका 5वां पद आप देखोगे। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मुत, लाकिश और एग्लोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठा करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेर डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। आगे आगे देखोगे तो यहोशू तक भी वो बात पहुंची करके हमको देखा। हालेलुया। उसके बाद यहोशू की पुस्तक 11वें अध्याय के 3 वचन में आप देखोगे तो फिर एक बार यबूसी के राजा यादीन नामक राजा ने इजराइल के साथ युद्ध लड़कर हार गए। पहली बार वो 5 अमोरी राजा और यबूस के राजा अदोनी-जेदक मारे गए और हार गए। उसके बाद 11वें अध्याय के 3 वचन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर याबीन नाम के एक राजा को भी यहाँ पर आप देखोगे। देखना यहोशू की पुस्तक 11वें अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन तक। यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत की दक्षिण के अरबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दूर के ऊंचे देश में रहते थे उनको, और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और अमोरियों, हित्तियों, परज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिव्वियों को बुलवा भेजा। क्या बुलवा भेजा। इन्होंने फिर एक बार इजराइल के साथ इन्होंने युद्ध किया और यहोशू के दिन में फिर एक बार ये क्या हो चुके, हार गए करके हमको यहाँ पर दिखते हैं। कई युद्ध इन्होंने क्या किया इजराइल पर, इन्होंने कई युद्ध के लिए इन्होंने उठा, कौन, यबूसी के लोग। हालेलुया। इतने युद्ध के बाद भी यबूसी जो है कनान में रह रहे। हालेलुया। आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आपको देखना है, जब परमेश्वर ने कहा कि कनान में जाते वक्त इन सबको क्या करना है, पूरी रीति से नाश करते हुए ही आगे जाना, पूरी तरीके से नाश करते हुए उनको आगे जाना है, कोई एक नहीं रहना चाहिए। रहने पर क्या होगा पता, वो तुमको उनके देवी देवताओं की ओर उनके तुम्हारे मन को फेराएंगे, नहीं तो मूर्ति पूजा के लिए वो फोर्स करेंगे, उनके चाल चलन को, रीति रिवाज को वो तुम्हें अपनाने के लिए फोर्स करेंगे, जिससे मेरा क्रोध जो है उन पर भी आएगा और उनसे ज्यादा तुम पर आएगा करके इजरायलियों से यहोवा परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात क्या है पता, ये जो प्रजा है ना, इजरा नेहमिया के दिनों तक इनकी क्या होती है, टाइम टेबल आगे तक चलती है। कहां तक, इजरा नेहमिया के दिनों तक। हालेलुया। उसी रीति से यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है पता है, ये यबूसी इतने युद्ध लड़ने के बाद भी कनान में क्या कर रहे हैं, बसे हैं। कहां पर बसे, यानी बिन्यामीन गोत्र को, बिन्यामीन की गोत्र को जो जगह दिया है उस जमीन में या उस लैंड में ये भी एक जगह पर रह करके हमको बाइबल में लिखता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है बिन्यामीनों ने यबूसियों को पूरी रीति से नहीं भगाया या नहीं हटाया करके हमको वचन कहता। एक बार आप न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय का 21वां पद देखना। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को
बिन्यामीनियों ने न निकाला। देखो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली यहाँ पर क्या लिखा है, यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। हालेलुया। देखिएगा, आत्मिक जीवन में जब परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ये जो बुरी आदत है पूरी रीति से निकालना है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं पता, हटा तो देते हैं लेकिन पूरी रीति से हटा नहीं पाते। उससे क्या होता है पता, समथिंग इट अफेक्ट्स यू, तुम उसके साथ क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। आप आत्मिक में बढ़ते ही रहते हो, बट स्टिल इट कनेक्ट्स विथ योर लाइफ। हालेलुया। इसलिए इन शत्रुओं के विषय में जानना क्यों जरूरी है? अगर देखा जाए आपके आत्मिक जीवन में भी अगर ऐसे यबूसी जो ऊंचे स्थान में आपके जीवन में रह रहे, हालेलुया। यबूसी कहाँ रहते हैं? चट्टान पर रहते, पहाड़ी देशों में रहते, यानी ऊंचे स्थान में रहते। अगर ऐसे यबूसी आज आपके जीवन में भी ऊंचे स्थान में रह रहे, यानी आपके जीवन के लिए, आपके आत्मिक लाइफ के लिए वो क्या है? इफेक्टिव थिंग्स है। इट विल अफेक्ट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, इट विल अफेक्ट योर स्पिरिचुअल लाइफ। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं? आज भी बिन्यामीनियों के साथ रह रहे। हालेलुया। इतना ही नहीं, इनके रहने के कारण क्या हुआ अगर देखा जाए तो न्यायों के दिनों में इजरायली क्या कर रहे पता, इन यबूसियों की स्त्रियों के साथ क्या कर रहे हैं? विवाह कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ये सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी इनको आज्ञा दे चुका है कि इनके साथ ना तो कोई विवाह करेगा, ना तो कोई इनके संग रहेगा, ना तो इनके देवी देवताओं को पूजा करेगा, ना ही इनके रीति रिवाज को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग इजरायली क्या कर रहे हैं? यबूसियों के साथ विवाह कर रहे, इंटर मैरिज। हालेलुया। देखिएगा न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय का 5वां वचन। इसलिए इजरायली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के बीच में बस गए। हालेलुया। ज्ञान पूर्वक सुनना। एक्चुअली यहां पर होना क्या चाहिए था पता, ये सब राज्य इजराइल के बीच में रहना चाहिए, लेकिन अब इजराइल जाके उनके बीच में रह रहा है, क्योंकि अगर परमेश्वर की बातों को ये अगर फॉलो करते तो ये सब आकर इनके बीच में, इजराइल के बीच में रहते। लेकिन परमेश्वर की बातों को इन्होंने नहीं सुना, इसलिए ये जाकर अब उनके बीच में रह रहे। हालेलुया। आपको पता है, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने चुनकर एक अलग सा आपको बनाकर रखा है, ठीक है। आपके अंदर वो सब आकर निवास नहीं कर रहे, आप खुद जाकर उनके अंदर जाकर ऐसे पाप में जाकर, वो पाप आपके जीवन में नहीं आ रहा है, आप जाकर उस पाप में रह रहे हो करके वहां पर हमको क्लियरली वहां पर परमेश्वर हमको बताना चाहता है। तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। हालेलुया। देखिएगा कितने भयंकर चीजों को ये आप क्या करने लगे, फॉलो करते। हालेलुया। इतना ही नहीं, और भी जब हम आगे देखते हैं तो दाऊद राजा के दिनों में, राजा दाऊद के दिनों में अगर देखा जाए, राजा दाऊद से पहले यरूशलेम यबूस करके भी कहलाता था। लेकिन राजा दाऊद ने जब यबूसियों को मारकर यबूसियों के राज पर या नगर पर जब आक्रमण किया, उसके बाद से वो यरूशलेम करके रियल में कहलाने लगा। यरूशलेम करके एक्चुअली तब से रियल में एग्जिस्ट करने लगा। उसके बाद यबूस नाम के वर्ड सुनने में नहीं है। उससे पहले यबूस करके फेमस था, उसके बाद यरूशलेम करके। हालेलुया। राजा दाऊद ने ही यबूस पर मारकर वहां के कुछ लोगों को, बचे हुए लोगों को क्या कर दिया, स्लेव्स बना दिया, बंदी बना दिया। हालेलुया। उसके बाद अगर देखा जाए तो वहां पर दाऊदपुर यानी राजा दाऊद की नगर करके राजा दाऊद ने वहां पर स्थापित कर दिया। एक बार देखेंगे हम समूएल की पुस्तक 2 अध्याय, समूएल की पुस्तक, दूसरे समूएल की पुस्तक 24वां अध्याय, उसका 18 से लेकर 25वां पद तक आप देखोगे तो वहां पर राजा दाऊद जो है
एक यबूसी से, यानी ओरनान नामक एक यबूसी से क्या करता है पता, वहां पर एक उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप उस यबूसी ओरनान के साथ क्या करता है, रखता है। यबूसी ओरनान के खलिहान को, उस जमीन को क्या करता है, राजा दाऊद खरीद लेता है। आपको वो संदर्भ बहुत अच्छी रीति से पता होगा, 24वां अध्याय, जहां पर परमेश्वर एक बहुत बड़ी विपत्तियों को, क्योंकि राजा दाऊद जो है पाप करता है। क्या पाप करता है? हाँ, क्या करता है? बैतशेबा वाला नहीं, हाँ, वो गिनती करता है, जो आप कहते हो ना जनगणना करके, हालेलुया, वो गिनती वहां पर यरूशलेम को करता है। वहां परमेश्वर एक विपत्ति को भी वहां पर बेचता करके हम वहां पर बाइबल में हम क्लियरली देख सकते हैं। हालेलुया। वहां पर होता क्या है, राजा दाऊद यबूसी नामक एक ओरनान नामक एक यबूसी के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बांधकर ओरनान की खलिहान को क्या करता है, खरीद कर वहां पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है। इसी ओरनान की खलिहान नामक जगह में यरूशलेम का मंदिर सुलेमान राजा क्या करता है, निर्माण करता है। हालेलुया। उसके बाद और भी देखेंगे तो ये यबूसी पूरी रीति से नाश नहीं हुए, इसलिए आप देखोगे तो इज़रा के दिनों में भी ये यबूसी जो है आपको वहां पर स्टिल आप वहां पर देख सकते हो। हालेलुया। 70 वर्ष के बंधुआई के बाद, 70 वर्ष के बबुलोन के बंधुआई के बाद भी यरूशलेम में ये यबूसी क्या कर रहे हैं, वास कर रहे करके आप बाइबल में देखोगे। हालेलुया। ये वास करना ही नहीं, बंधुआई के बाद जब परमेश्वर ने इजरायलियों को फिर एक बार यरूशलेम में लेकर जाकर मंदिर बांधने की वार्निंग या कमांडमेंट उनको दिया था, तो वहां पर इज़रा नामक एक याजक भी है ना, इज़रा नामक याजक के दिनों में जब इज़रा नामक याजक ने बहुत ही बढ़िया रिवाइवल इजरायलियों के बीच में लेकर आया, तो ये इजरायली उनके बीच में क्या कर रहे पता, उस रिवाइवल को इज़रा ने लेकर आया है, तो उस रिवाइवल को ठुकरा कर ये वहां पर भी क्या कर रहे पता, इंटरलिंक मैरिज कर रहे वहां पर, किसके साथ, यबूसियों के साथ करके। हम इज़रा की पुस्तक 9वां अध्याय 1 वचन में आप क्लियरली देखो। अब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इजरायली लोग, ना याजक, ना लेवी इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोयाबियों, मिस्रियों और एमोरियों के कैसे घिनौने काम करते हैं। दूसरे वचन को देखना, उनके बेटियों में से अपने और बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है, और पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों में मिल गया, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए। हालेलुया। देखो, इज़रा और नेहम्या के दिनों तक ये यबूसियों का चाल चलन क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है। ये यबूसी वहां पर भी क्या कर रहे हैं, मैरिज जो है वो कर रहा है। हालेलुया। ये इजरायली उनके साथ क्या कर रहे हैं, फिर भी देखना यहाँ पर बबुलोन जैसे इतने भयंकर बंधुआई से, 70 वर्ष के बंधुआई से बाहर निकाल के लाने के बाद भी ये क्या कर रहे, उसी घिनौने काम को कर रहे हैं। आज आपके जीवन में भी देखना, आप परमेश्वर इतने भयंकर और गंदी रीति से ऐसे बंधुआई में से आपको बाहर निकाल कर लेकर आने के बाद भी हम क्या करते बता, सेम वही पाप फिर एक बार दोहराते। तो आप व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय का 18वां पद एक बार आप देखोगे तो वहां पर क्या लिखा है देखना, ऐसा ना हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं वैसे ही करना तुम्हें भी सिखाए, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। जब तो युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नाश न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न कटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य है कि तो उनको भी घेर रखे। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा 18वां पद में कहता है, उनकी देवी देवताओं को तुम अगर फॉलो करोगे तो मेरा क्रोध तुम पर आएगा। हालेलुया। आज अगर यबूसी नामक लोगों को या यबूसियों की आत्मा को अगर हम अपने जीवन में रखेंगे तो निश्चय क्या होना, आगे क्या होगा, हमारा नाश होना जरूरी है।
ये यबूसी भी किसकी देवताओं की पूजा करते थे, यानी कनानी। ये सब कनान में ही रहते हैं ना। इनकी कनान का सबसे मेन हेड कौन है? एल। एल के 70 पुत्रों में से मेन कौन है? बाल। वहां पर एक और देवी है, कौन? अस्तोरेत। अस्तोरेत करके, अशेरा अस्तोरेत करके नाम है उनकी ही। ये सब भी क्या करते थे? पूजा करते। इतना ही नहीं, यबूसी भी क्या करते थे पता? अम्मोनियों के रीति रिवाज के रीति से वो भी क्या करते थे पता? शिशु बलि, बच्चों की बलि को ये यबूसी भी देते थे। हालेलुया। ऐसे यबूसियों को परमेश्वर ने पहले ही क्या किया, कहा है, इनको पहले ही क्या किया है परमेश्वर ने? अपने जीवन से हटाने के लिए इनको चेतावनी दिया है, आज्ञा इनको दिया है। हालेलुया।